सलमान निजामी, इस सर्कुलर पर आपका क्या कहना है? देखिए रुबिका जी, पत्थरबाजी का दावा जो भाजपा सरकार कर रही थी 370 हटने के बाद, यही दावे हुए कि कश्मीर में पत्थरबाजी खत्म हुई। ये कानून, मुझे लगता है ये ऑर्डर तो मिजोरम और आसाम के बॉर्डर पे लगना चाहिए, जहां आज पत्थरबाजी की वजह से 5 हमारे जो पुलिस के जवान शहीद हुए। आज तो पूरे देश में पत्थरबाजी हो रही है, तो ये ऑर्डर जो है पूरे देश के उन पत्थरबाजों पे लगना चाहिए जो आज पत्थरबाज पास सरेआम जो है घूम रहे हैं, दिल्ली हो, आसाम हो। और दूसरी बात जो है, कश्मीर के जो पत्थरबाज हैं, आप मुझे बताइए, दविंदर सिंह जो डीएसपी था, उसको जब गिरफ्तार किया, अरेस्ट किया, उसने ये कन्फेस किया कि मैंने काफी मासूम बच्चों को अरेस्ट किया था अपने स्टार चढ़ाने के लिए। तो क्या इसका मिसयूज नहीं हो सकता कश्मीर में? आप जानबूझ के प्रवोक कर रहे हैं कश्मीर के युवाओं को। आपको काउंसलिंग करनी चाहिए, जैसे कांग्रेस के टाइम पे हुआ। मिलिटेंट्स थे, उनको सरेंडर करवाया गया, उनको नौकरियां दिलवाई गई, उनको रोजगार दिलवाया गया। आज वो लोग जो है मेन स्ट्रीम में भी जुड़े हैं। आज सज्जाद लोन जो है सेपरेटिस्ट था, आज भाजपा के साथ जुड़ा हुआ है। आज ऐसे कई लोग जो हैं मेन स्ट्रीम में हैं। तो आप जानबूझ के कश्मीर के युवाओं को एलिमिनेट करना चाहते हैं फर्दर। नौकरियां तो आप नहीं दे सकते, नौकरियां है नहीं, क्योंकि देश की कांग्रेस के टाइम में उनको रोजगार दिया गया। ऐसे ही होता है, कांग्रेस है वो किसी के साथ भी जुड़े। हाँ, तो मतलब अछूत नहीं है ना बीजेपी? मैं कह रहा हूं कि मेन स्ट्रीम में जो लोग जुड़े हैं, चाहे वो बीजेपी के साथ हो, कांग्रेस के साथ हो, लेकिन हमें इन युवाओं को काउंसलिंग करने की जरूरत है, ना कि एलिनेट करने की जरूरत है। आप कह रहे हैं नौकरी नहीं हम देंगे, अरे नौकरियां है ही नहीं आपके पास, नौकरी कहां से लाएंगे? -5% आपकी जीडीपी है मेरे पास है। आपको तो मिजोरम में ही ऑर्डर लगाना चाहिए। जो आंकड़ा मेरे पास कर रहे थे कश्मीर में पत्थरबाजी नहीं हो रही है, जो आंकड़ा मेरे पास है, पत्थरबाजी हो रही है। आर्टिकल 370 हटने के बाद उसमें तो दिख रहा है कि खूब सारी नौकरियां जो है दी गई हैं। प्रदीप जी, माफी के लगभग 28 मिनट बाद मैं आपका ओपनिंग रिमार्क ले रही हूँ, लेकिन ये सर्कुलर से आपका कंक्लूजन क्या है? ये बेहतरी की तरफ है या इसमें थोड़ी चीजें ठीक की जा सकती है? देखिए रुबिका जी, जो लोग जम्मू कश्मीर में अमन चाहते हैं, जो जम्मू कश्मीर का विकास चाहते हैं, जो चाहते हैं जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोजगार मिले, वो तरक्की के रास्ते पर जाएं, जो चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी मजबूत हो, जो देश की एकता अखंडता चाहते हैं, जो हमारे फौजियों का सम्मान चाहते हैं, वो सब लोग इस सर्कुलर का, इस आदेश का समर्थन करेंगे। जो विरोध में है इस सबके, वो इसका विरोध करेंगे। होगा। सलमान निजामी, बताइए, तब कोर्ट कहां चला गया था? 10,000 लोगों की जब पत्थरबाजी पर केसेस वापस ले लिए थे। देखिए, उस वक्त भाजपा सरकार थी। मैं आपको बताऊं, मैंने हमेशा आपके चैनल के माध्यम से भी जम्मू कश्मीर के युवाओं से अपील करता हूं कि ना गन ना पत्थर जो है वो सोल्यूशन है। लेकिन आप मुझे बताइए, जब कश्मीर का युवा जो है सड़कों पर रोजगार के लिए उतरता है, उस वक्त यही भाजपा सरकार जो है लाठियां बरसाती है उसके ऊपर। और दूसरी तरफ से गन क्यों उठती है? गन इसलिए उठती है जब डीएसपी दविंदर सिंह जैसे पुलिस ऑफिसर अपने चार्ज के लिए बेकसूर लोगों का कत्ल करते हैं। प्लीज और सलमान निजामी, ये जो इफ्तिखार साहब कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं, जो इमरान डार कह रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसा है कि रुबिका, सुशील पंडित और शिवम त्यागी और प्रदीप सिंह को आप रसमलाई दीजिए, लेकिन हमें रसमलाई मलाई मार कर दीजिए। क्यों भाई? रुबिका जी, हीलिंग टच की बात जो है देश की सरकार जो भाजपा है वो करती है। जब हीलिंग टच की बात आती है तो आप उसमें कश्मीर के युवा जो आपसे एलिनेट हो रहे हैं, जो नाराज हैं, उनको आप टेबल पे बिठाइए, बातचीत करिए, परेशानी उनका जो है तो उसका तो हल निकालिए। आपने पूछा कि सलमान निजामी ने सलमान भाई अभी नहीं हुई। मैंने इसलिए बंदूक उठाई क्योंकि मेरे को उस वक्त ऐसी सरकार मिली जिसने हमें प्रवोक नहीं किया, जिसने हमें इज्जत में नहीं लाया। आप जानबूझ पे मुझ पे कोई गलत केस डाल देंगे। अच्छा। मैं जब उसमें इन्वॉल्व ही नहीं हूं तो मैं ऐसा कदम उठाऊंगा? अब आप मुझे बताइए, मिजोरम में क्यों पत्थर उठा रहे हैं आज लोग? आज दिल्ली में क्यों पत्थर उठा रहे हैं? नहीं तो आज यूपी में क्यों पत्थर उठा रहे हैं लोग? सलमान साहब, उस लिहाज से